Hello, my friends. Welcome to ADDA 24/7 Regulatory Bodies in SO channel. I'm your Veer and I'm here with a very important session for the aspirants who are now going to appear for RBI interview. देखिए दोस्तों, कई बार जब हम इंटरव्यू स्टेज में आते हैं तो हमें नहीं पता होता कि आप क्या तैयारी करें। यार देखो, फेज 1 के टाइम पे एक सिलेबस डिफाइंड था, फेज 2 के टाइम पे सिलेबस हमने पढ़ लिया, क्रैक कर लिया। अब इंटरव्यू के टाइम पे ऐसा क्या पढ़ें जो कि एक्स्ट्रा हमें पढ़ना चाहिए और किस पर्सपेक्टिव से वो हमें पढ़ना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो आपको मैंडेटरीली पढ़नी चाहिए। तो क्या वो सोर्सेज हैं, उनके बारे में स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, का चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। और ये रहा मेरा टेलीग्राम ग्रुप का कोड, QR कोड, जिसको स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपकी इंटरव्यू रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो थ्रू दिस टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं वो कौन सी सोर्स है जो हमें सबसे पहले उठानी चाहिए कि सबसे पहले पढ़ें। तो ऐसा कहां से स्टार्ट करें? तो देखो, सबसे पहले आपको आरबीआई में जाना चाहते हो तो आरबीआई की फंक्शनिंग के बारे में जानो, है ना। और आरबीआई की फंक्शनिंग का सबसे अच्छा डॉक्यूमेंट जो होता है वो होता है आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट। अब एनुअल रिपोर्ट आप क्या करोगे, आप यहाँ पे पब्लिकेशन सेक्शन में जाओगे, एनुअल में जाओगे तो यहाँ पे आपको एनुअल रिपोर्ट मिल जाएगी। अब इसे देखते ही आप डर जाओगे, यार इसको पढ़ना, इतना बड़ा डॉक्यूमेंट, आई थिंक 300 पेजेस अराउंड ये डॉक्यूमेंट होगा, है ना। अब इस 300 पेजेस के डॉक्यूमेंट में इतने सारे फैक्ट्स, इतने सारे नंबर्स होते हैं, उन्हें यार कैसे पढ़ें? सर ये तो याद नहीं रहने वाले। तो देखो, पहली चीज, आपको नंबर्स याद करने भी नहीं है। आपको क्या करना है, आपको आरबीआई के डिपार्टमेंट्स को समझना है और कौन सा डिपार्टमेंट क्या फंक्शनिंग करता है वो आपको समझ में आना चाहिए, और वो फंक्शनिंग के रिलेटेड क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल करेंसी मैनेजमेंट है, तो करेंसी मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट परफॉर्म करता है उसका एग्जैक्ट नाम क्या है ना। एंड जैसे करेंसी रिलेटेड फिर क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं कि कौन कौन से डिनोमिनेशंस होते हैं, डीमोनेटाइजेशन क्या होता है, ठीक है, फिएट मनी क्या होता है, लीगल टेंडर क्या होता है। इस तरह की टर्मिनोलॉजीज जो होती हैं उनकी क्लैरिटी होनी चाहिए। मतलब यहां पे जो है आपको एक एनालिटिकल एंगल से चीजें पढ़नी है। ये आपको सिर्फ फैक्ट्स तो एक्चुअली देखने ही नहीं है, टू बी वेरी प्रिसाइज। ठीक है, तो कौन कौन से डिनोमिनेशन जो है वो हमारे लीगल टेंडर हैं, सीबीडीसी है तो सीबीडीसी कैसे डिफरेंट है, क्यों इंट्रोड्यूस किए गए, किस किस तरह की होती है, तो वो पॉइंट्स आपको यहां पे प्रिपेयर करने हैं। तो आपको क्या करना है, इस एनुअल रिपोर्ट के फंक्शनिंग के पर्सपेक्टिव से जानना है। ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट क्या फंक्शनिंग, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट, इससे भी देखो कई बार क्या होता है, यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप आर्मी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो कौन से ऐसे डिपार्टमेंट है जिनको आप ज्वाइन करना चाहोगे, गिव मी अ लिस्ट ऑफ 3 एंड व्हाई। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और यह लगभग हर साल बहुत सारे एस्पिरेंट से पूछा जाता है। तो भाई देखो, जब ये कॉमन सा क्वेश्चन है, हमें इसकी तैयारी करनी है, तो भाई वो कहां से पता लगेगा कि कौन सा डिपार्टमेंट किस तरह से काम करता है? अगर वो पूछ लें कि ये डिपार्टमेंट में लास्ट ईयर क्या क्या इनिशिएटिव्स हुए थे, कहां से बताओगे? तो भाई ये है ना वो डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले आपको ये एनुअल रिपोर्ट है जो आपको पढ़नी होगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी रिपोर्ट्स होती हैं जो बच्चे पूछते हैं, सर पढ़ें क्या? जैसे मेरे पास कुछ मैसेज आ रहे थे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पढ़ूं क्या, ट्रेंड एंड प्रोग्रेस पढ़ूं क्या? तो उसको देखो, पूरा डिटेल लेवल पे नहीं पढ़ना, जस्ट एक आइडिया ले लो कि बैंकिंग के जो मेजर मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जीएनपीए कितना है, एनएनपीए कितना है, इनका मीनिंग क्या है, स्लिपेज रेशियो क्या होती है, ये करंट वैल्यू कितनी है। तो ये बस टर्मिनोलॉजीज आप समझ लो, पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट वो आपसे समझने नहीं बैठे। ठीक है, वो ऑनेस्टली याद नहीं भी होने वाली। फिर स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में मैंने कई बार ऑनलाइन कवर भी किया हुआ है, तो आप ये जानो कि क्या क्या चीजें जरूरी हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो वो आप चीजें जानो। इसी तरह जब आपके इंटरव्यू स्टार्ट होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली मॉनेटरी पॉलिसी भी तब तक आ चुकी होगी, तो गवर्नर साहब का स्टेटमेंट एज इट इज क्या है वो आपको याद करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत बैंकिंग सेक्टर में क्या चल रहा है उसका रुझान हमें कहां से पता चलता है, वो हमें स्पीचेस से पता चलता है। ठीक है, तो स्पीचेस हमें जस्ट एक रफ आइडिया देती हैं कि हमें किस तरफ फोकस है। देखो, जिस चीज पे डिस्कशन हो रहा होता है ना, वही कहीं ना कहीं फोकस भी शो करता है। तो कई बार हो सकता है बाय चांस दे कैन आस्क सम काइंड ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू दीज एस्पेक्ट्स, लेकिन मैं स्पीचेस तब कहूंगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे स्टेबल कॉइन के बारे में कुछ मेंशन है, तो स्टेबल कॉइन क्या होता है, क्या ये डिस्कशन चल रहा है कि डू दे हैव अ रोल इन द फाइनेंशियल सिस्टम। तो इस तरह की ओपिनियन बेस्ड जो चीजें, क्योंकि कहीं ना कहीं यही वो डिस्कशन चल रहा है आजकल, जिसके अराउंड उनका डिस्कशन चल रहा हुआ, तो वही उनके दिमाग में चल रहा होगा, दे विल आस्क क्वेश्चन ऑन दिस। ठीक है, क्योंकि वही पैनलिस्ट वगैरह तो इन पर डिस्कशन कर रहे हैं जो आपका इंटरव्यू लेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको पढ़नी है, लेकिन पहले, सबसे पहले कहां से स्टार्ट करना है? एनुअल रिपोर्ट से। ठीक है, तो सबसे पहले आप एनुअल रिपोर्ट खत्म कीजिए एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। देन आरबीआई की वेबसाइट में मौका लगे स्पीचेस को कर सकते हैं, थोड़ा सा इवन चाहो तो करंट सर्कुलर्स के अराउंड अपडेट्स भी मैं यूट्यूब पे कराता हूं, आप वहां से ले सकते हो। ठीक है,
तो दोस्तों दिस इज अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज जहां से आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। लेकिन प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिमाइंडर देना चाहूंगा कि भैया बायोडाटा जो है वो आपको 27 तारीख से पहले पहले जमा करना है, और बायोडाटा फिलिंग में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो थ्रू माई टेलीग्राम। आई विल असिस्ट यू इन दी डेफ, मतलब 1-to-1 आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको मैं रिजॉल्व करने में हेल्प करूंगा और आपके डेफ को इंप्रूव करने में भी हेल्प करूंगा। बाकी दोस्तों अगर आपको कंप्लीट हमारी गाइडेंस चाहिए, मॉक्स चाहिए, ठीक है, डेडिकेटेड, कहते हैं ना कि यार देखो फ्री गाइडेंस तो है लेकिन फ्री गाइडेंस की कई बार गारंटी नहीं हो पाती, मैं बिजी चल रहा हूं या कुछ है, तो इसीलिए पेड गाइडेंस होती है जिसके अंदर एक हमारे ऊपर भी लाइबिलिटी बन जाती है यार, बच्चों को कंप्लीट गाइड करना है। तो उसके रिगार्डिंग फिर देखो यहाँ पे हमारा कोर्स भी है, ठीक है। तो आप इस कोर्स में चाहो तो एनरोल कर सकते हो। दिस इज द कोर्स आरबीआई ग्रेड बी 2025-26 इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ठीक है। एंड कोड आप यूज कर सकते हो Y581। देखो पढ़ना तो बहुत कुछ है, पैसे तो पता तो करंट अफेयर के बारे में भी होना चाहिए कि करंट अराउंड क्या चल रहा है, लेकिन सबसे पहले उस चीज पे एनर्जी डालो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले आरबीआई जो खुद की फंक्शनिंग क्या है वो तो समझ लो ना, ठीक है। तो आरबीआई की फंक्शनिंग को समझो एंड एनुअल रिपोर्ट इसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। लेकिन एनुअल रिपोर्ट्स में नंबर्स को स्किप मारना, फंक्शनिंग को समझने की कोशिश करना, ठीक है, टर्म्स के मीनिंग को समझने की कोशिश करना, कौन सा डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, किस रिगार्डिंग वो काम कर रहा है, क्या आपके डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आप ज्वाइन करना चाहोगे, क्यों करना चाहोगे, वो सारे पॉइंट्स कब आंसर कर पाओगे। सपोज वो आपसे इंटरव्यू में पूछ ले, अब आपको कुछ पता ही नहीं है, अब आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हो और आपको ये नहीं पता आरबीआई के कितने डिपार्टमेंट है, आरबीआई के कौन से डिपार्टमेंट में आप काम करना चाहते हो, दैट मींस यू आर नॉट सीरियस, तो व्हाई दे शुड हायर यू। तो एटलीस्ट आरबीआई की फंक्शनिंग समझो, आरबीआई के बेसिक लेवल पे जानो कि है क्या, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको ये सोर्स जरूर कहूंगा, मैंडेटरीली ये करनी ही करनी है, ठीक है। तो इसी के साथ ये सेशन करता हूं रैप अप। बाकी कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू हमें रीच आउट कर सकते हो। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन आवर मॉक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, तो यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म भी मिल जाएगा, तो आप उसको फिल कर सकते हो, हमारी टीम विल असिस्ट यू। नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, कोई भी क्वेरी है फ्री गाइडेंस के लिए। एंड 1-to-1 अगर कंप्लीट गाइडेंस चाहिए तो वो ये है। इसके फीचर्स मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बता चुका हूं, तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।